बेटे और बेटियों, परमेश्वर आपको हम्बल करना चाहता है, आप हम्बल हो जाएं। परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र और सिद्ध बनो क्योंकि मैं पवित्र और सिद्ध हूं। तुम बनो क्योंकि यहोवा चाहता है। अगर मैं परमेश्वर की बेटी हूं तो मुझे खुदा की जो गुण है, खुदा के गुणों को मुझे अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। आप खुदा के बेटे बेटियां, खुदा के गुणों को आपके अंदर लेकर आना पड़ेगा। प्रार्थनाओं में परमेश्वर बड़बड़ नहीं करता। परमेश्वर ने एक जो भी परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर आपको बताएगा, आपको रेमा वर्ड देगा, आपको अपनी जो परमेश्वर ने आपके लिए जो प्लानिंग करी है वो उसका वो विजन देगा इन दिनों में। हालेलुया। जो जितने बेटे बेटियां इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, आप रेगुलर इन दिनों में फास्टिंग में बने रहें। हालेलुया। इन दिनों में आप विजन्स देखेंगे, अपने लाइफ के पर्पस को आप जानेंगे। हालेलुया। जब एक व्यक्ति फास्टिंग प्रेयर करता है तो परमेश्वर उसके लिए मार्गदर्शन देता है। आपको राइट पाथ पता चलता है, आपको आपके लाइफ का पर्पस पता चलेगा कि परमेश्वर में आपके लाइफ का पर्पस क्या है। हालेलुया। तो आप विजन्स देखेंगे इन दिनों में। हालेलुया। परमेश्वर आपको रेमा वर्ड देगा, रेमा वचन देगा। परमेश्वर आपको वचनों से बात करेगा और आपको कंफ्यूजन से क्लियर कराएगा। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे प्रेरित तो उसका 13 का 2 और 3 हम वचन में जाएंगे। उसमें लिखा बरनबास और शाऊल का भेजा जाना। और उसके वचन में लिखा कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को जो उसके काम के लिए शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर वचन बताता है कि वो उपवास सहित परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ फास्टिंग में बैठे थे, दैट्स इट, आज मैंने तो फास्टिंग करी है, हाय आज तो मेरा बीपी लो हो रहा है, आज तो मुझे कमजोरी सी फील हो रही है क्योंकि आज तो मैंने कुछ खाया नहीं है। ऐसे लोग करते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। लेकिन वो बाइबल वचन बता रहा है प्रेरितों के चैप्टर में कि वो उपवास के साथ परमेश्वर की उपासना भी करे थे, वो प्रेयर भी करे थे, वो खुदा से वो आराधना भी करे थे, वो कनेक्टेड थे, वो खुदा की प्रेजेंस में बैठे थे। हालेलुया। और वचन बताते कि तब पवित्र आत्मा ने कहा, मतलब जब एक व्यक्ति प्रार्थना और उपवास करता है तो परमेश्वर की वो वॉइस को सुनने लग जाता है, वो कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे कहा कि मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से उन्हें मार्गदर्शन मिला। अगर वो जो उनका ग्रुप था, जो फास्टिंग तो जिन्होंने करी, अगर वो प्रेयर नहीं करते तो परमेश्वर के वो वॉइस को नहीं सुन पाते। परमेश्वर की कॉलिंग को, जिस काम के लिए, जिस बुलाहट के लिए बरनबास और शाऊल को परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, तो वो उसको नहीं सुन पाते। लेकिन कैसे सुन पाए? कि वो उपवास के साथ वो फास्टिंग में प्रेयर भी कर रहे थे। हालेलुया। और उसके 3 में लिखा, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा करा। हालेलुया। बता रहे कि तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया, क्योंकि अब उनको पता चल चुका था कि परमेश्वर की आवाज आई है उन्हें, वो परमेश्वर की वॉइस को सुन पा रहे हैं फास्टिंग में। हालेलुया। उन्हें अब पता चल गया कि ओके अब हमें 4-5 का जो ग्रुप हमारा बैठा हुआ है वो सिर्फ ना रहे, ठीक है, हमारा पर्पस अलग है, लेकिन परमेश्वर ने एक डिसाइड किया है और उस काम को करने के लिए परमेश्वर ने बरनबास और शाऊल को चूज किया है। हालेलुया। और वो तब सुन पाए जब वो फास्टिंग के साथ प्रार्थना भी कर रहे थे और परमेश्वर के उन्होंने काम को किया। और जब परमेश्वर के वॉइस को उन्होंने सुना, हालेलुया, परमेश्वर ने गाइडलाइन दी, गाइड किया, परमेश्वर ने उन्हें रास्ता दिखाया, तब क्या किया, उस ग्रुप ने बरनबास और शाऊल को प्रार्थना और उपवास के बाद उन पर हाथ रख के उनकी प्रेयर करी और प्रेयर करने के बाद उन्हें भेज दिया परमेश्वर के कामों को करने के लिए। हालेलुया। तो आप भी तभी आवाज परमेश्वर की सुन पाओगे। अगर एक व्यक्ति सोचेगा नहीं मैं तो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के ओर से मैं अपने गाइडलाइंस को जानना चाहता हूँ, मैं गाइडेंस को चाहता हूँ, मैं मार्गदर्शन को चाहता हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे ऐसे। हालेलुया। इसलिए खुदा के बेटे और बेटियों, परमेश्वर चाहता है बी हम्बल, बी काइंड, बी लविंग। जब आप ऐसे होते हो तो खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेंज करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में नए रास्तों को खोलना चाहता है, नई अपॉर्चुनिटीज को खोलना चाहता है। बट आपको
तैयार होना पड़ेगा खुदा के अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए। खुदा जो चाहता है आपके लिए कि वो आपके मार्गों को तैयार करे, आपको गाइड करे, तो उसके लिए